हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। केवीएस का टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी कार्य केवल इच्छा करने से पूरा नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करना होता है। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में स्वयं से हिरण प्रवेश नहीं करता। तो जो आपने टीचर बनने का सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए आपको कर्म तो करना होगा, और वो कर्म आप कर भी रहे हैं। क्योंकि अगर मैं संस्कृत की ही बात करूँ तो यूपी टीजीटी, एलटी और बहुत सारे पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस तो कवर है। अब आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग जो है वो आपको अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी है ना, बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। आपको खुद की लैंग्वेज में ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। केवीएस में सभी कुछ जल्दी जल्दी होता है। जब एग्जाम के फॉर्म फिल होते हैं, उसके बाद एग्जाम की डेट भी बहुत ही जल्दी में आ जाती है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा ही देखा था। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है कि डेट आ गई है और आपके पास 1 मंथ का टाइम है। तो आपको उस इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। सारे एग्जाम को आपको छोड़ के सिर्फ केवीएस पर ही फोकस करना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम की डेट अगर हम देखें तो आपका एग्जाम, तो जो टीजीटी का एग्जाम है वो 28 मार्च को मॉर्निंग में होगा, है ना। तो आपके पास पूरा 1 मंथ का टाइम है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो 60 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो है आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, है ना, जिसमें आपको लिखना होगा, है ना। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स के, है ना। तो 60 और 40 इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। तो अब इसमें क्या आपको फोकस करना है, इन 60 मार्क्स के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, और ये जो 40 मार्क्स है इसके लिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है ना। तो हम सभी, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो केवीएस का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें व्याकरण, वाक्य रचना, काव्यांश और गद्यांश है ना। भाग के जो है ये व्याकरण है। यहाँ पर आपको शब्द रूप, राम, मति, नदी, हरि, गुरु, वधु, मधु, पितृ, मातृ, वारी, गो, भगवत, जगत, आत्मन, पथिन, सर्व, किम, है ना। विद्वस, सर्व, किम, है ना। तो ये सभी आपके शब्द रूप है। तत्, एतत्, इदम, अस्मद, युष्मद, ये सर्वनाम के रूप। और धातु रूप में पठ, पच, भू, प्री, अस, अद, हन, दिव, तन, तुद, रुद, क्री, चुर, सेव, लव, है ना। और ये है पांचों लकार में। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ ये सभी रूप, शब्द रूप और धातु रूप आपको अच्छे से तैयार होंगे ये आपके। और कारक, कारक में 6 कारक और सभी विभक्तियां, है ना। प्रत्यय में त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लियप, क्षत्रि, शानच, कत्वतु, अनिय, तव्य, तव्य, त्व, तल, ठक, मतुप, टाप, डीप, है ना। अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो ये जो क्लास 10th का सीबीएसई का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है ना। तो ये सभी प्रत्यय क्लास 10th में है ना। और अव्यय, उच्चय, च, श्व, ह्य, अध, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतम, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्, है ना। तो सभी ये अव्यय। संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, है ना। इसमें पूर्व रूप पर रूप नहीं है। व्यंजन संधि में जशत्व, अनुस्वार और परसवर्ण। विसर्ग में उत्व, रत्व, सत्व, विसर्ग, लोप, विसर्ग के स्थान पर स, श, श, है ना। तो ये जो सभी, ये जो व्याकरण का सिलेबस दिया गया है ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग दिया गया है ना। तो जैसा मैंने एनालाइज किया है, जो केवीएस का पेपर होता है वो बेसिक होता है, उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते। तो आप अगर अपना बेसिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। समास में अगर हम देखें, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, नए तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, है ना, सभी समास है। उपसर्ग द्वाविंशति, 22 उपसर्ग है। संख्या शतम, यावत मतलब 100 तक। उसके बाद भाग थ, वाक्य रचना। क में निर्धारित व्याकरण बिंदुओं के प्रयोग पर आधारित शुद्ध अशुद्ध निर्णय। अपठित अवबोधन मतलब अनुच्छेद होगा।
उसका अवबोधन करके अनुवाद और प्रश्न उत्तर होंगे। लघु संस्कृत निबंध संस्कृत भाषा, साहित्य और संस्कृति से संबंधित है ना। निबंध निबंध को हम देख सकते हैं कि वो राइटिंग वाले पोर्शन में आएगा, है ना। के बाद काव्यांश में अगर हम देखें, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंश महाकाव्यम का प्रथम सर्ग, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, प्रतिमा नाटकम का तृतीय अंक और नीति शतकम संपूर्ण भगवद गीता द्वितीय अध्याय। उसके बाद भाग घ गद्यांश, शुकनासोपदेश, प्रारंभ से लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग तक, शिवराज विजय, प्रथम निश्वास और कवि परिचय में कालिदास, भास, भवभूति, माघ, शूद्रक, भारवी, श्रीहर्ष, भर्तृहरि, संस्कृत सुभाषित सूक्तियों का ज्ञान, प्रसिद्ध कथन, छंद में अनुष्टुप, उपजाति, वंशज, वसंत तिलका, मालिनी, स्नग्धरा, शार्दुल, विक्रीड़त। और अलंकार है अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अर्थांतरन्यास। वैदिक साहित्य में चारों वेदों का सामान्य परिचय, ईशावास्योपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, है ना। तो ये सिलेबस है। अगर केवीएस का जो सिलेबस है वो बहुत कम है, ज्यादा सिलेबस नहीं है, और मैं ये कहूंगी जो क्लास 6 to 8 तक की एनसीईआरटी है आप उसको भी जरूर से कवर करें। अभी न्यू बुक आई है दीपकम नाम से, है ना, वो मैंने अपने चैनल पर भी करा रखी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो दीपकम बुक को आप जरूर से देख लें। वहाँ वहाँ क्लास 6 to 8 की दीपकम आप जरूर करें। वहां से अनुच्छेद या कुछ भी उस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा लिए जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्लास 6 to 8 की जो रुचिरा बुक है वहां से डायरेक्ट ही पैसेज लेकर ही उससे क्वेश्चंस आए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से थे। तो आप एनसीईआरटी को भी जरूर कवर करें, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट जरूर अवेलेबल कराऊं। तो फ्रेंड्स, आपको रुकना नहीं है, डेली आपको अपने एफर्ट्स सिखाने हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि मेहनत देर से ही रंग लाती है, पर जब रंग लाती है तो बहुत शानदार होती है। और जब नेक्स्ट रिजल्ट आएगा और उसमें आपका नाम होगा, उस दिन आपकी मेहनत की असली जीत होगी। ऑल द बेस्ट ऑल फ्यूचर टीचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।